ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इसको स्टार्ट करूं इससे पहले बता दूं कि इस हफ्ते में भी मैं ट्रैवलिंग पे रहूंगा। 22 को आप गुड़गांव में मिल सकते हैं डीएलएफ साइबर सिटी के अंदर, और 23 को जयपुर में मैं अवेलेबल रहूंगा। इसके अलावा 25 को अहमदाबाद में, 26, 27, 28 को मुंबई में अवेलेबल रहूंगा। बाकी अलग डिटेल जैसे पूना हुआ या आपका बेंगलोर हुआ, भुवनेश्वर हुआ, सिंगापुर, जर्मनी, इन सभी की जानकारी आप वेबसाइट पर हमारे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.kundliexpert.com। तो स्टार्ट करते हैं, ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। चंद्रमा की जो गोचर होगी वो चंद्रमा मिथुन में रहेंगे, कर्क में जाएंगे और ये सिंह में रहने वाले हैं। तो इन तीनों ही राशियों में जब चंद्रमा जाएंगे तो आप पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, संक्षेप में आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले बताऊं मेष लगन वाले जातकों के लिए, ये चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लगन से तृतीय स्थान से होकर पंचम में जाएगा। और चंद्रमा आपका अत्यंत योग कारक है, सुखेश है, सुख का मालिक है। तो इसका गोचर पराक्रम स्थान पर जा रहा है, अपने सामान्य शत्रु बुध की राशि में पहुंचेगा। तो निश्चित रूप से आपको जो स्टार्टिंग के जो दिन रहेंगे, जिसमें चंद्रमा 22 और 23 को स्टार्टिंग के जो 2 दिन रहेंगे चंद्रमा मिथुन में रहेगा, तो आपको काफी परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम के बाद ही किसी काम की पूर्ति होगी, जैसा मैं चेक कर पा रहा हूं। इसके बाद के जितने भी दिन बच रहे हैं, चाहे वो 23, 24, 25 की बात किया जाए या 26, 27, 28, ये सारे दिन मेष लगन वाले जातकों के लिए अच्छे बीतेंगे, क्योंकि सुख का मालिक सुख में रहेगा और पंचम में रहेगा। योग कारक पंचम में जाना विद्यार्थियों को जहां एक तरफ लाभान्वित करेगा, वहीं आपको भी यहाँ पर मानसिक जो पीड़ाएं चल रही थी उनसे ये कष्ट खत्म करेगा। परिवार में किसी शुभ समारोह का आयोजन होगा जिससे मन प्रसन्नचित रहने वाला है, और आय के साधन भी आपके यहाँ पर आपके आय के जो साधन रहेंगे वो सामान्य रूप से बढ़ेंगे। नौकरी व्यवसाय वाले लोगों के लिए विशेष उन्नति का समय ये हफ्ता, यानी फरवरी का जो अंतिम हफ्ता है, ये लेकर आप सभी के सामने आया है। वृषभ लगन की बात करता हूं। वृषभ में इसका गोचर आपके द्वितीय स्थान से लेकर चतुर्थ स्थान पे होगा। तो निश्चित रूप से जो चंद्रमा है जैसे ही मिथुन में जाएगा, यहाँ पर परिवार में कुछ वाद विवाद की संभावनाएं हो सकती हैं। गले से संबंधित कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, और जल वाले क्षेत्र में जाने से आपको बचना चाहिए। एक सामान्य प्रेडिक्शन है। कस्टमाइज राशिफल के लिए आप हमारे टीम से कांटेक्ट कीजिए, आपको आपका कस्टमाइज राशिफल मिलेगा। और साथ में यहाँ पर अभी मंगल के साथ जो राहु का अंगारक दोष बन रहा है, ये एक बेहद रूप से आपको मानसिक परेशानी उत्पन्न करेगा, और मानसिक परेशानी उत्पन्न होने के कारण आगजनी की घटनाएं बढ़ेंगी संसार में। लेकिन आपको यहाँ पर वार्तालाप करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, मान पद प्रतिष्ठा आपका बढ़ेगा, नौकरी व्यवसाय में प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं, और साथ में मेहनत की अधिकता, मतलब कार्य का बोझ कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण शरीर में थकावट की अनुभूति भी आप कर पाएंगे। ओवरऑल पहले 2 दिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 5 दिन बच रहे हैं वो आपके लिए सामान्य से अच्छे दिन रह रहे हैं। जीवन साथी के साथ भी अभी भी वाद विवाद होने की संभावनाएं रहेंगी, विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में ये राशि परिवर्तन आपके लगन से तृतीय स्थान, लगन वाले पोजीशन में, फिर द्वितीय में और तृतीय में, यानी लगन से तृतीय स्थान पर इसका गोचर होगा। तो यहाँ पर गोचर होने के कारण क्या होने वाला है, जो चंद्रमा रहेगा वो आपको यहाँ पर परिवार में कोई धन अगर आपका फंसा हुआ है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि कोई परिवार का ही सदस्य आपसे पैसा लिया और नहीं दे पा रहा है, तो इस हफ्ते पैसे मिलने की संभावना बढ़ी रहेगी। और साथ में विशेष पराक्रम भी करना पड़ेगा आपको, मेहनत की अधिकता रहेगा, कार्य का बोझ भी आपके ऊपर बढ़ा रहने वाला है। लंबी दूरी की यात्राओं का योग सप्ताह के मध्य में जरूर बनने वाला है। दूर संचार माध्यमों से किसी
शुभ समाचार के कारण कुछ मन में प्रसन्नता भी यहाँ पर उत्पन्न होगी और रुके हुए किसी कार्य के पूर्ण होने की संभावना भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो ओवरऑल जो पूरे 7 दिन है, 7 के 7 दिन आपके लिए अच्छे बीतने वाले हैं। थोड़ा पहला दिन जो रहेगा हफ्ते का अर्थात 22 थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है। कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में ये जो चंद्रमा का गोचर होगा वो आपके लगन से द्वादश से स्टार्ट होगा और आपके धन स्थान पर जाएगा। तो निश्चित रूप से इस हफ्ते स्टार्टिंग के जो 2 दिन रहेंगे उसमें खर्च की अधिकता हो सकती है, अकस्मात ट्रैवलिंग आपकी बढ़ सकती है और ट्रैवलिंग से धीरे धीरे इनकम भी आपकी बढ़ेगी। यानी यात्राएं जिस उद्देश्य से करना चाहेंगे उस उद्देश्य की पूर्ति भी यहाँ होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा एसिडिटी की समस्याएं जो होंगी वो 22 और 23 को सामान्य रूप से एसिडिटी का बढ़ जाना, आपको बहुत स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए क्योंकि एसिडिटी की समस्याएं यहाँ पर बढ़ेंगी। और जो दूसरी जो सामान्य चीज़ें मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जब लगन में चंद्रमा पहुँचेगा तो लग्नेश का लगन में बैठना अच्छा है, मानसिक संतुष्टि मिलेगी और साथ में चंद्रमा जैसे ही धन स्थान पे जाएगा वैसे ही धन की भी संभावना बढ़ेगी। जो लोग ऑनलाइन रिलेटेड काम करते हैं उनके ऑनलाइन में जो ऑनलाइन कमाई का जो जरिया होगा वो बढ़ेगा, जो साधन होंगे वो बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से ओवरऑल मुझे जो दिखाई दे रहा है कर्क लगन वाले जातकों का स्टार्टिंग का जो 26 स्टार्टिंग का 22 और 23 है उसमें थोड़ा सा यात्राएं हो सकती हैं। इसके अलावा यात्राओं से धन लाभ होने की संभावना ज़्यादा बन रही है। विद्यार्थी वर्गों के लिए थोड़ा सा कठिन हफ्ता ये हो सकता है, ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी उसके अनुसार आपको परिणाम ना मिल पाए, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। सिंह लगन की बात करता हूँ तो सिंह लगन में चंद्रमा का गोचर आपके लगन से एकादश से लगन में होने वाला है। तो आपको सामान्य रूप से 24, 25, 26 ये 3 दिन विशेष रूप से सावधानी रखना चाहिए। खर्च की अधिकता से परेशान हो जाइएगा और खर्च की अधिकता से मानसिक तनाव भी यहाँ पर बढ़ा रहेगा। जीवन साथी का हालांकि आपको सहयोग यहाँ पर जरूर रूप से मिलेगा, जीवन साथी आपको सहयोग यहाँ पर देंगे, लेकिन आपको किसी भी चीज की अति से अभी यहाँ पर बचना चाहिए। कि सामान्य रूप से जितने भी सामान्य रूप से आपके काम होते हैं उसको आप जरूर कीजिए, लेकिन अति से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और शरीर में किसी प्रकार के जो रोग थे उनके अकस्मात बढ़ने की भी संभावना यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में ये जो चंद्रमा का गोचर होगा आपके लगन से दशम से द्वादश में होगा। स्थान परिवर्तन के योग यहाँ पर जॉब व्यवसाय में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। बड़े भाई बहनों का आपको यहाँ पर सहयोग निश्चित रूप से मिलने वाला है। विद्यार्थी वर्गों के लिए कुछ मिश्रित परिणाम रहेगा। यहाँ पर काफ़ी मेहनत करने के बाद ही सकारात्मक परिणाम आता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। और हफ्ते का जो अंतिम 2-3 दिन रहने वाला है उसमें एसिडिटी की समस्याएं भी आपको परेशान करेंगे। गुप्त शत्रु इस पूरे हफ्ते हावी रहने वाले हैं। तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा आपके लगन से नवम स्थान से लेकर एकादश स्थान में चंद्रमा का गोचर होगा। नवम स्थान से एकादश स्थान पे जैसे ही चंद्रमा का गोचर होगा, क्योंकि तुला लगन में जो चंद्रमा है वो दशम स्थान का मालिक होता है और भाग्य में जा रहा है। तो भाग्य से सबसे पहला काम, जिनके जॉब में प्रमोशन के योग नहीं बन रहे थे उनके जॉब में प्रमोशन के योग ये बनाएगा। तुला लगन वाले जातकों के लिए फाइनेंशियली रूप से फिट करने वाला है। आय के साधन भी बढ़ेंगे और किसी व्यापार के पूर्ण होने का, यानी जो आपका व्यापार होता है उसके लिए जो आप डील करते हैं, बिजनेस डील करते हैं, उसके फलित होने की संभावना भी पूरे तरीके से देख पा रहा हूं, जिससे कि लार्ज अमाउंट आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छा परिणाम तुला लगन में इस हफ्ते का जो चंद्रमा रहेगा वो आएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अंगारक दोष यहाँ पे आपके लगन से अष्टम में बन रहा है, तो थोड़ा सा वाहन चलाते समय अभी भी आपको ध्यान देना चाहिए। वृश्चिक लगन की बात करूं तो वृश्चिक लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा आपके अष्टम से लेके आपके दशम स्थान तक होगा। पहले 2 दिन सामान्य रूप से
खर्चों वाला दिन रहेगा। गले संबंधित कुछ परेशानी अकस्मात उत्पन्न हो सकती है। पिता का आपको स्वास्थ्य ज़रूर यहाँ पर पिता का जो स्वास्थ्य होगा वो पहले से सही होगा और पिता का सहयोग भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में अगर आप प्रयास कर रहे हैं, आपको लगे रहना चाहिए और नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में प्रयास आपका सार्थक होता हुआ प्रतीत हो रहा है मुझे। किसी बड़े बिजनेस डील के भी फाइनल होने की संभावना मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ। ओवरऑल धर्म के प्रति भी झुकाव आपका बढ़ेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी अच्छे परिणाम इस हफ्ते देखने को मिलेंगे। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में जो चंद्रमा होता है वो आपके लगन से अगर कहा जाए तो धनु लगन में जो चंद्रमा होता है वो आपके अष्टम स्थान का मालिक होता है और अष्टम स्थान का मालिक होना यहाँ पर दोष लग जाता है। चंद्रमा को सप्तम स्थान पे जा रहा है तो दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकता है ये धनु लगन वाले जातकों के लिए। इसके अलावा जल क्षेत्र वाले एरिया से जाने से बचना चाहिए। जल में ओवर कॉन्फिडेंट होकर आपको नहीं जाना चाहिए। विशेष रूप से समुद्री इलाकों में ओवर कॉन्फिडेंट के साथ आपको नहीं जाना चाहिए। जल दुर्घटना के प्रबल योग धनु लगन वाले जातकों के लिए बन रहे हैं। हालांकि जो मेहनत रहेगा, शत्रु रहेंगे, वो आपके मान पद प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका जो गोचर की व्यवस्था बन रही है उसके हिसाब से शत्रु आपसे ज़्यादा जीत नहीं पाएंगे और शत्रु नहीं जीतने के कारण आपको जो यहाँ पर पद प्रतिष्ठा आपकी बरकरार रहने वाली है। और आपका जो अंगारक दोष बन रहा है वो आपके लगन से 6वें भाव में बन रहा है, इसलिए रोग ऋण शत्रु के कम होने की संभावना भी यहाँ पर आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद मकर लगन की बात करते हैं तो मकर लगन वालों के लिए सामान्य रूप से थोड़ा कठिन हफ्ता ये बीतने वाला है। चाहे वो फाइनेंस के मामले में बात किया जाए, चाहे नए व्यवसाय के मामले में बात किया जाए, सामान्य रूप से एक अच्छा हफ्ता यहाँ पर मैं नहीं देख रहा हूँ। संतान को कष्ट होना, संतान के स्वास्थ्य में गिरावट उत्पन्न हो जाना सबसे पहला चीज, और दूसरा आपको मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाए क्योंकि मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके पंचम में हो रहा है। पंचम में मंगल का राशि परिवर्तन तो अच्छा है, लेकिन राहु के साथ जो अंगारक दोष बन रहा है वो आपको एक परेशान कर सकता है। आपको विशेष रूप से मानसिक शांति जो चाहिए उसके लिए मेडिटेशन वगैरह आपको करना चाहिए और शनि का जो बीज मंत्र होता है उसको ज़रूर एक माला आपको इस पूरे हफ्ते करना है, जिससे कि निगेटिविटी खत्म हो जाए। एसिडिटी की समस्याओं से भी आप पीड़ित रहने वाले हैं और साथ में हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन रहेगा उसमें जल क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए या किसी प्रकार के ठंड वाले एरिया में जाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि अकस्मात ठंड के कारण गले में प्रभाव यहाँ पर नकारात्मक हो सकता है। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में ये मिश्रित परिणाम रहेगा, मिश्रित हफ्ता रहेगा। औसत हफ्ता कहा जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जीवन साथी से सहयोग आपको यहाँ पर मिलेगा और साथ में माता के स्वास्थ्य में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। अकस्मात भूमि वाहन मकान के लिए जो अंगारक दोष बन रहा है ये ओवरऑल थोड़ा परेशानी कर सकता है। छोटे भाई बहनों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपको परेशान यहाँ पर कर सकता है। इसके अलावा विद्यार्थी वर्गों के लिए औसत से अच्छा हफ्ता बीतेगा। नौकरी व्यवसाय वाले क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं लोग, उनको थोड़ा कठिनाई के बाद लेकिन सफलता मिलने के चांसेस यहाँ पूरा मैं चेक कर पा रहा हूँ। तो ये कुंभ लगन वाले जातकों के लिए एक लाइन में कहा जाए तो फाइनेंस अच्छा रहेगा, बिजनेस प्रोस्पेक्ट भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मानसिक शांति नहीं रहेगी और उधर संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। अंतिम लगन की बात करता हूँ मीन लगन के लिए। तो मीन लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा आपके लगन के 4th से 6वें घर में होगा और अंगारक दोष ऑलरेडी आपके लगन से तृतीय स्थान पर बन रहा है। तो छोटे भाई बहनों से कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, कुछ विवाद हो सकते हैं और वार्तालाप करते समय आपको बहुत ध्यान देना चाहिए इस हफ्ते। और कोई भी नया बिजनेस डील करते समय आपको बचना चाहिए
क्योंकि यहाँ पर परेशानी उत्पन्न हो सकती है। विशेष रूप से संतान को कष्ट यहाँ पर बढ़ सकता है। भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। हफ्ते का जो अंतिम 2-3 दिन है उसमें अकस्मात लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं और इस यात्रा से कुछ जो रुका हुआ काम है उसके पूर्ण होने की संभावना भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। तो ओवरऑल मीन लगन वाले जातकों के लिए जीवन साथी का सहयोग मिलना, प्रेम प्रसंग का अकस्मात बढ़ जाना, ये सब चीजें भी हो रही हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ये हफ्ता बीतेगा, लेकिन सावधानी जरूर आपको बरतना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मीन लगन वाले जातकों के लिए इस पूरे हफ्ते आलस्य शरीर में ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन आलस्य को बढ़ने नहीं दीजिएगा और जो बृहस्पति देव का जो बीज मंत्र है उसको जरूर जाप करते रहिएगा, जिससे ये हफ्ता आपका सफल रहे। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का ये राशि चंद्रमा का जो गोचर होता है उसके हिसाब से साप्ताहिक राशिफल। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।